हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 14A के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब देखिए, इस एक्सरसाइज में हमें मिलेगी एडिशन। डिफरेंट टर्म्स की हमें एडिशन करनी है। तो एडिशन कैसे होती है? जैसे ये 5 + 4 है, तो 5 + 4 9। वहीं हम 5x + 4x की बात करें तो हमें जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी होती है, हमें वेरिएबल देखना है। इसमें भी वेरिएबल x है जिसकी पावर 1 है, इसमें भी वेरिएबल x है जिसकी पावर 1 है। अगर आपकी ये लाइक टर्म्स होंगी तो हम इनको ऐड करेंगे। तो लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं? जिसमें जो वेरिएबल होता है वो सेम होता है, उनकी पावर सेम होती है। तो ये दोनों आपस में लाइक टर्म है। तो हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट पार्ट है उनको ऐड करेंगे। 5 + 4 दैट इज 9x। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 5x + 4x, तो ये x और ये 9, सो इट विल बी 9x। सेकंड है 12 + 18, तो इट इज 30। यहाँ पे है 12x²y, दूसरा है 18x²y। पहले तो आपने ये चेक करना है कि क्या ये लाइक टर्म्स हैं। x की पावर 2 है, y की पावर 1 है। यहाँ भी 18x की पावर 2, y की पावर 1, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। इनको ऐड करेंगे। जो पीछे आपका ये वेरिएबल पार्ट तो ऐसा आ जाएगा, कॉन्स्टेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। सो आंसर विल बी 30x²y। थर्ड पार्ट इज 7 + 16, तो ये हो गया 23। अब यहाँ पे देखिए, ये है 7a, ये है 16b। यहाँ पे है a जिसकी पावर है 1, यहाँ पे है b जिसकी पावर है 1। तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, तो इनके जो कांस्टेंट है वो तो ऐड नहीं होंगे, तो इसको अलग अलग लिखेंगे। वी विल राइट 7a + 16b। अगर यहाँ पे ये 7a और 16a होता तो हमारा आंसर आ जाता 23a। तो ये अनलाइक टर्म्स होने की वजह से हम इनको अलग अलग ही लिखेंगे और बीच में प्लस का साइन डालेंगे। फोर्थ पार्ट इज 1 + 3 4। इधर आ जाइए, x²y और 3xy²। पहले तो चेक कीजिए क्या ये लाइक टर्म्स है। यहाँ पे x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, और इस केस में x की पावर 1 है, y की पावर 2 है। तो ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? x² + 3xy²। 7 - 4 इज 3। यहाँ पे है 7ab, इसमें से माइनस करना है 4ab। तो पहले चेक करेंगे क्या ये लाइक टर्म्स है। a की पावर 1, b की पावर 1, यहाँ पे भी a की पावर 1, b की पावर 1। तो ये तो एज सच आ जाएगा 7 - 4 3, सो आंसर विल बी 3ab। नेक्स्ट है 12 - 5, तो 7। यहाँ पे है 12x, इसमें से हमें माइनस क्या करना है? 5y। अब ये देखिए, यहाँ पे है x की पावर 1, लेकिन इस टर्म में y की पावर 1, तो ये दोनों तो लाइक टर्म्स नहीं है, तो इनके कांस्टेंट्स को आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इनको ऐसे ही लिखेंगे, 12x - 5y। सेवंथ पार्ट है 35 - 16, तो 15 - 6 9, 2 - 1, तो ये आ गया 19। और इस तरफ अगर हम देखें 35ab, इसमें से माइनस करना है 16ba। तो 35 है a की पावर 1, b की पावर 1, 16 b की पावर 1, a की, दोनों में a एंड b की पावर 1 है, तो चाहे इसको ab लिखिए चाहे इसको ba लिखिए, तो वो मैटर नहीं करता है। लेकिन ये जो वेरिएबल टर्म्स है ये सेम है, तो ये आ गया ab। 35 में से 16 सब्ट्रैक्ट किए 19, सो इट विल बी 19ab। नेक्स्ट है 28 - 13, तो 5 1। और इस तरफ है 28ax², 13a²x। तो यहाँ पे देखिए 28 के साथ a की पावर 1 है, x की पावर 2 है,
लेकिन 13 के साथ a की पावर 2 है और x की पावर 1 है, तो ये तो लाइक टर्म्स नहीं है, तो इसको एज सच लिख देंगे ax² माइनस 13a² x। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स। द सम ऑफ -2 एंड -5। -2 एंड -5 का सम कितना होता है? -2 + -5 -7। एंड द सम ऑफ -2x प्लस -5x, इन दोनों का सम कितना होगा? तो देखिए मेथड वही रहेगा, अगर ये लाइक टर्म्स है तो ये ऐड हो जाएंगी। तो x की पावर 1 है, इधर भी x की पावर 1 है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो आपका जो वेरिएबल पार्ट है वो तो एज सच आ गया x। अब -2 -5, अब ये -2x प्लस माइनस के 5x, तो ये हो जाएगा -7x। सेकेंड पार्ट है 8 - 3, इन दोनों का सम, तो ये हो जाएगा 8 प्लस -3, तो ये आ गया 5। अब यहाँ पे हमें सम करना है 8ab और -3ab का, तो पहले तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ab प्लस -3ab। अब पहले चेक कीजिए क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? a की पावर 1 b की पावर 1, इधर भी दोनों की पावर 1, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनमें जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है, तो वेरिएबल तो आपका एज सच आ गया। 8 - 3 क्या हो जाएगा? 5। थर्ड पार्ट है हमारे पास -15 एंड -4। -15 और -4 का सम, तो ये क्या आ जाएगा? -15, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? -4, तो ये आ गया -90। एंड सम ऑफ -15x एंड -4y। -15x और -4y का सम, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? -15x, ये प्लस माइनस हो जाएगा -4y। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो ये तो लाइक टर्म नहीं हुआ, सो इसको लिखेंगे -15x -4y। नेक्स्ट है 15 + 8 + 3। तो ये हो जाएगा 26। अब इस तरफ आइए, ये है 15x, एक है 8y और एक है 3x, इन तीनों को ऐड करना है। पहले तो इसमें से लाइक टर्म जो है वो ढूंढते हैं, तो ये 15x, x की पावर 1, यहाँ पे 3x की पावर 1, मतलब ये दोनों क्या हो गए? लाइक टर्म्स हो गए, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो इसको ऐड किया तो ये आ गया 18x, और ये 8y एज सच, सो 18x प्लस 8y। नेक्स्ट है हमारे पास 12 - 9 + 15। अब देखिए ये 12 पॉजिटिव है, 15 पॉजिटिव है, तो 12 और 15 को ऐड करेंगे 27, इसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 18। अब इस तरफ आइए, ये है 12ab - 9ab + 15ba। तो चेक कीजिए कि लाइक टर्म्स कौन सी हैं। यहाँ पे a की पावर 1, b की पावर 1, यहाँ भी a की पावर 1, b की पावर 1, सेम इज हेयर, तो ये तीनों लाइक टर्म्स है। अब हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव पॉजिटिव है पहले उनको ऐड कर लेते हैं। 12 + 15 27 ab, इसमें से माइनस क्या करना है? 9ab, तो 27 - 9 18, और कांस्टेंट आ गया आपका 18, वेरिएबल आ गया a b। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास 25 - 7 - 9। तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये दोनों क्या हैं? आपके नेगेटिव नंबर। सो 25, इन दोनों को पहले मैं ऐड कर लूँगी, तो ये आ गया 16। 25 - 16, दिस इज 9।
अब आते हैं यहाँ पे, ये है 25xy माइनस 7xy माइनस 9yx। अब ये तीनों देखिए लाइक टर्म्स है, तो इसका मतलब इसमें प्लस और माइनस हो जाएगा। चाहो तो आप पहले 25 में से 7 निकाल दीजिए, जो आएगा उसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर आप इसको 25xy माइनस 7xy और 9xy को ऐड कीजिए, दोनों आगे माइनस माइनस का सिंबल है, तो ये माइनस माइनस वाले ऐड कर लेंगे, तो ये आ गया 16xy। 25 माइनस 16 9 और साथ में xy। नेक्स्ट है हमारे पास -4 -6 -5, तीनों नंबर नेगेटिव हैं, तो तीनों को ऐड कर लीजिए डायरेक्टली। 6 + 4 10 + 5 15, साइन आएगा माइनस का। और इस तरफ हमारे पास है -4ax -6ax -5ay। अब देखिए ये दोनों में ax और ax की पावर 1 है, तो इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। -4 -6 -10ax, और ये है ay, ये डिफरेंट टर्म है, तो ये -5ay ऐसे, तो ये आ गया -10ax -5ay। तो ये हैं हमारे आज के वीडियो के क्वेश्चंस। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।